सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम यहाँ हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदुस्तान में हम हिंदी का बड़ा चढ़ाकर प्रयोग करते हैं। हिंदी से हमारी संस्कृति है। हिंदी हमारी भाषा संस्कृत देववाणी से निकली हुई है। हिंदी भाषा के बहुत सारे फायदे हैं। हिंदी भाषा स्पष्ट होती है, जिससे क्लियरिटी आती है कि हम क्या बात कर रहे हैं और एक दूसरे से क्या बोल रहे हैं। हिंदी दिवस पर एक छोटी सी कविता हिंदी भाषा को समर्पित। जहां जहां छपा हिंदुस्तान का पर्चा है, वहां वहां हमारे हिंदी भाषा का चर्चा है। जहां जहां छपा हिंदुस्तान का पर्चा है, वहां वहां हमारी हिंदी भाषा का चर्चा है। क्लैपिंग नहीं करेंगे। जहां जहां छपा हिंदुस्तान का पर्चा है, वहां वहां हमारी हिंदी भाषा का चर्चा है। हिंदी भाषा के द्वारा बहुत से कार्य करवाए जाते हैं। हिंदी भाषा बोलने वाले हर जगह पहचाने जाते हैं। हिंदी बोलना हिंदुस्तान की शान है। हिंदी बोलना हिंदुस्तान की शान है। हिंदी भाषा से ही हिंदुस्तान की पहचान है। हिंदी को संस्कृत से देववाणी का नाम मिला है। हिंदी को संस्कृत से देववाणी का नाम मिला है। हिंदी से ही भारत को हिंदुस्तान का नाम मिला है। हिंदी को संस्कृत से देववाणी का नाम मिला है। हिंदी से ही भारत को हिंदुस्तान का नाम मिला है। हिंदी से कई लोग विज्ञान का भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हिंदी बोलकर सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। हिंदी ने सारे विश्व में भारत का नाम फैलाया है। हमें हिंदी बोलना तो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। और मैं हिंदी भाषा के लिए अंत में यही कहूंगा कि हिंदी से मतवाला हो देश हमारा प्यारा। हिंदी से मतवाला हो देश हमारा प्यारा। हिंदी है हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। एक बार पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हिंदी दिवस है, पर हम इसे साल में सिर्फ एक बार ही क्यों मनाते हैं? हम सभी हिंदुस्तानी हैं, हमें अपनी हिंदी भाषा पे गर्व होना चाहिए। तो फिर इसको सेलिब्रेट करने का सिर्फ एक ही दिन क्यों रखा गया है? दरअसल हिंदी भाषा का इतिहास आज का नहीं है, बहुत पुराना है। बात है आज़ादी की। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तो हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर 200 साल तक हुकूमत की है कि नहीं? अब जब अंग्रेजी शासन हमारे भारत में था, तो कौन सी भाषा को ज़्यादा बढ़ावा मिला? अंग्रेजी भाषा को। इसी वजह से अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व भारत में कायम रहा, भले ही अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए। अब आज़ादी के 2 साल बाद 1949 को हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह डिसीजन लिया गया, संविधान सभा ने यह विचार किया कि हम सभी भारत की एक राजकीय भाषा चुनते हैं, क्योंकि राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया जा सकता। क्यों? आपको पता है हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। राज्य भाषा है। कौन सी भाषा है? राज्य भाषा। क्यों? क्योंकि हमारा भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग समूह, अलग जाति, अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे गुजरात की भाषा गुजराती, महाराष्ट्र की भाषा मराठी,
केरल की भाषा मलयालम, तमिलनाडु की भाषा तमिल। इसी तरह हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक भाषा है। भला हम कैसे पूरे भारत की एक नेशनल भाषा, एक नेशनल लैंग्वेज डिसाइड करें? पॉसिबल है क्या? नहीं। इसीलिए हिंदी को 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह डिसीजन लिया कि आज से हमारी राज्य भाषा हिंदी है और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रहेगी? इंग्लिश। यानी सारे सरकारी कामकाज कौन सी भाषा में किए जाएंगे? अंग्रेजी में। तो संविधान सभा ने यह डिसीजन लिया कि 15 साल तक, कितने सालों तक? 15 साल तक अंग्रेजी भाषा में सरकारी कार्य काम सारे किए जाएंगे। अब 15 साल बाद समय पूरा हुआ, समय आ गया 1965 का। सन 1965 में फिर से अंग्रेजी भाषा का विरोध हुआ कि भाई अंग्रेजी भाषा को हटाओ, हम भारतीय हैं, हिंदी में काम करेंगे। उस समय फिर से ये काम आगे बढ़ाने का हमारे हिंदी के इतिहासकारों ने और साहित्यकारों ने किया, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, काका कालेलकर, इन सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर आगे विरोध किया, लेकिन कुछ खास परिवर्तन नहीं हो सका। आगे जाके हमारे संविधान निर्माताओं ने यह भी कहा कि एक हिंदी भाषा आयोग बनाया जाएगा जो इस बात की जांच पड़ताल करेगा कि कहीं हिंदी भाषा का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, उसका अपमान तो नहीं हो रहा है। लेकिन उसमें भी कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ और अंग्रेजी भाषा को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बनाकर रखा गया और हिंदी हमारी राजभाषा बनकर रह गई। तब से ही हर साल 14 सितंबर 1949 से हम हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं और आज के दिन सभी स्कूलों, कॉलेजों में हिंदी भाषा से जुड़ी हुई कई तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता। इससे क्या होगा? हमारी हिंदी भाषा को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ जो हम आज के इस अंग्रेजी परिवेश में पल बढ़ रहे हैं और अपनी भाषा को बोलने में शर्म महसूस करते हैं, हमें यह मालूम चलेगा कि हिंदी ही हमारी भाषा है और हिंदी बोलने में किसी तरह की शर्म हमें नहीं आना चाहिए। ओके, तो एक बार फिर आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।